Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a maths. Today our lecture is about a cosine rule. You know very well about cosine rule is belongs to a trigonometry. So first of all we discuss about the cosine rule. हम ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक वीडियोस ले चुके हैं, लेक्चर हमारे हो चुके हैं. दोबारा से हम इसका रिव्यू ले रहे हैं. इफ़ द ट्राइंगल इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल and there is not a matching pair, you will need then cosine rule. मैचिंग पेयर मीन हमारे पास b का एंगल और b की साइड. हमारे पास आपने जो फर्स्ट किसकी कंडीशन जो चेक करनी है वो है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होनी चाहिए आपके पास, और दूसरी बात ये हमारे पास यहाँ पर कोई मैचिंग पेयर भी गिवन नहीं होना चाहिए, मतलब ए का एंगल और ए की साइड गिवन नहीं होनी चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ें ये फुलफिल कर रही होंगी कंडीशंस, तो हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा? कोसाइन रूल. इन एनी ट्राइंगल ए पी सी, तो जब भी हमें उसमें जो साइड फाइंड आउट करनी है तो हम साइड का फार्मूला, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें ए वाली साइड फाइंड आउट करनी है तो वो ए स्क्वायर, और हमारे पास जो रिमेनिंग साइड्स होंगी उन दोनों का स्क्वायर को हम ऐड करेंगे एंड -2 उन्हीं साइड्स को मल्टीप्लाई करते हुए, और उसका जो हमारे पास ऑब्वियसली एंगल गिवन होगा, साइड नहीं गिवन तो एंगल गिवन होगा, वो हो जाएगा कॉस ए. इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है वो एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हम इसको मज़ीद इसको आगे डिस्कस करेंगे. कोसाइन रूल के हमारे पास ये फार्मूलाज हैं. मतलब अगर देखें, अगर एक ट्राइंगल है तो उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स ही होते हैं, तो इट मीन्स टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6. तो अगर आपने 3 साइड्स फाइंड आउट करनी है तो उसके अकॉर्डिंग 3 फार्मूलाज हैं, और 3 एंगल्स फाइंड आउट करेंगे तो वो भी 3 आपके ये पास ये फार्मूलाज अरेंज हुए हैं. कैसे? हमारे पास जैसे अभी मैंने बताया, अगर हमने ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. रिमेनिंग 2 साइड्स हमारे पास बी और सी हैं, -2 इन्हीं जो हमने इन दोनों के स्क्वायर को हमने ऐड किया था उनको हम विदाउट स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमें जिसकी साइड फाइंड आउट करनी थी उसी का हमारे पास एंगल कॉस के साथ आएगा. बी स्क्वायर में चेक करें, बिल्कुल सेम यही पर पैटर्न अप्लाई हुआ है. बी स्क्वायर है तो रिमेनिंग साइड्स कौन सी रहेगी हमारे पास? सी और ए. तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 इन्हीं साइड्स को मल्टीप्लाई किया, और हमने जो फाइंड आउट करना था उसका हमने कॉस बी के साथ उसका एंगल ले लिया. सी स्क्वायर में भी यही चीज़ अप्लाई हुई है, और जब हमने एंगल फाइंड आउट करना है तो यहीं से अगर हम इस फार्मूले को अरेंज कर लें तो हमारे पास ये फार्मूला आता है. कैसे? ये देखें, कॉस ए है, अगर हम ये -2 बी सी कॉस ए को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें और ए स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, और कॉस ए को अगर हम यहीं पर रहने देंगे तो उसका जो हमारे पास ये कॉफिशेंट था 2bc, ये हमारे पास डिवीजन में जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड होकर 2bc तो डिवीजन में आ जाएगा. तो बेसिकली हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, इनको हम अरेंज करके एंगल्स के फार्मूला बना के उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. When to use the cosine rule, हमने क्या यूज़ करेंगे जब cosine rule can be used to find a third side of a triangle if you have the other 2 sides and the angle between them. माइंड में रहे कि जब भी हमने कोसाइन रूल यूज़ करना होगा हमारे पास हमेशा जो एंगल गिवन होगा वो इंक्लूडेड एंगल होगा, 2 साइड्स के सेंटर वाला एंगल, 2 साइड्स के सेंटर वाला. ऑल द ट्राइंगल्स बिलो आर सूटेबल फॉर यूज विद द कोसाइन रूल. इन तीनों ट्राइंगल्स पे कोसाइन रूल अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारे पास इंक्लूडेड एंगल के 2 साइड्स हैं उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, 2 साइड्स हैं उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन है. इट मीन्स यहाँ पर कोई सा भी हमें पेयर गिवन नहीं है. अगर आप यहाँ पर ट्राइंगल को कंप्लीट करोगे तो देखोगे कि अगर एल की साइड आपके पास गिवन हमने फाइंड आउट कर एंगल गिवन है तो उसकी साइड गिवन नहीं होगी. क्लियर हुआ? फाइंडिंग द मिसिंग एंगल थीटा. अब हमने साइड्स को देखा था, अब हमने थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या पैटर्न है, हम यही चेक करेंगे. इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? नो, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. राइट एंगल ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है? जो कि ऑब्वियसली 90 की ट्राइंगल होती है, वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है. इज देयर अ मैचिंग पेयर? यहाँ पर कोई मैचिंग पेयर गिवन है? ये देखें, इसमें अगर तीनों साइड्स गिवन है और हमारे पास कोई एंगल उसके गिवन ही नहीं तो कोई मैचिंग पेयर नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यूज द कोसाइन रूल, लेबल द साइड्स एंड एंगल्स एंड कॉलिंग द मिसिंग एंगल ए. और सबसे पहला स्टेप जो हम इसको सॉल्व करने से पहले करेंगे वो होती है हम इसको लेबल करना अकॉर्डिंग टू द साइड्स. एंगल के अकॉर्डिंग हम उसके ऑपोजिट साइड पर उसकी लेबल कर लेंगे. ए के एंगल के ऑपोजिट साइड पर उसकी साइड है, बी के एंगल के ऑपोजिट साइड पर बी की साइड, और सी के एंगल के ऑपोजिट साइड पर सी साइड है.
Cosine, if there is only one angle involved and all three sides, it is cosine rule question. Use the version of the rule to find sides. ये फॉर्मूला हमारे पास है. यूज दीज वर्जन्स ऑफ द रूल टू फाइंड एंगल्स. ये हमारे पास ये हम ज़रूरी नहीं है कि आप एंगल के लिए फार्मूला प्रॉपर लगाएं. आप इस फार्मूले में भी वैल्यूज़ को पुट करके बाद में अगर आप रीअरेंज करोगे तब भी आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा. ऑलवेज लेबल द वन एंगल इन्वॉल्व्ड ए. आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्राइंगल को एंगल के अपोजिट उसको लेबल करोगे और उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे. एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है हमारे पास जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ए बी और सी. हमने इसको लेबल कर लिया. ए के अपोजिट साइड पर स्मॉल ए लिखा. हम साइड्स को हमेशा स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. और बी के अपोजिट साइड पर स्मॉल बी की साइड आ गई. और सी एंगल के अपोजिट साइड पर स्मॉल सी आ गया. हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है ए, तो ए स्क्वायर हमारे पास लेफ्ट साइड पर आया. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, वही फॉर्मूले को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट किया और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.86 सेंटीमीटर. सेकंड, अब हमने यहाँ पर की है साइड फाइंड आउट. अगर हमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमने एंगल को फाइंड आउट करना है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपनी ट्राइंगल को उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग लेबल करेंगे. और यहाँ पर फॉर्मूला चूंकि हमने कॉस ए है तो कॉस ए लिखा. इसका अगर आप सिंपली पैटर्न भी लिखो कि जब हमें ए कॉस ए फाइंड आउट करना है तो हमारे पास माइनस ए स्क्वायर होगा. रिमेनिंग साइड्स हमारे पास उसको ऐड करेंगे, उनके स्क्वायर्स को डिवाइडेड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइड कर देंगे. हमारे पास फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट किया और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -1.868 डिवाइडेड बाय 9.66. अब हमें चूंकि एंगल रिक्वायर्ड है तो हम कॉस इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास थीटे की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. नेम द लार्जेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द. अभी जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की है इसके बाद अगर एक चीज़ और अगर हम एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे वो है हमारे पास जो लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास ये अप्लाई होगा. अगर हमारे पास सिर्फ साइड्स गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्मॉलेस्ट एंगल है और कौन सा लार्जेस्ट एंगल है. तो सिंपल सी बात है, जो साइड सबसे लार्जेस्ट होगी, ये 29 वाली साइड सबसे लार्जेस्ट है तो उसके ओपोजिट वाला एंगल हमारे पास लार्जेस्ट एंगल होगा. ये देखें, ये एंगल ही लार्जेस्ट एंगल है. कैसे? क्योंकि हमारे पास ये BC साइड थी. ये BC नहीं होगा क्योंकि अगर हम इस सबसे पहले जब भी हमें ये लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को जब भी हमने फाइंड आउट करना होगा अपनी हम ट्राइंगल को लेबल करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइड. ए के अपोजिट साइड पर स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड पर स्मॉल बी एंड सी के अपोजिट साइड पर स्मॉल सी. अब हमारे पास सबसे जो लार्जेस्ट साइड है तो उसके ऑपोजिट साइड पर कौन सा एंगल आ रहा है? ए. और स्मॉलेस्ट साइड कौन सी हमारे पास? 25. तो 25 के ऑपोजिट साइड पर कौन सा एंगल है? सी. ये देखें, यही चीज़ क्लियर हो रही है ना. और यहाँ पर भी अगर हम सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ पर भी वही स्टेप है. सबसे पहले तो अपनी आप जो भी ट्राइंगल है उसको लेबल करेंगे. क्यू के ऑपोजिट साइड पर स्मॉल क्यू, आर के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल आर एंड एस के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल एस. अब हमारे पास साइड कौन सी है? 13 साइड है तो हमारे पास ये लार्जेस्ट एंगल भी हमारे पास इसी का होगा जो कि आर है. अब स्मॉलेस्ट साइड हमारे पास शॉर्टेस्ट कौन सी वैल्यू है? 11. तो 11 के ऑपोजिट साइड पे कौन सा एंगल बन रहा है? क्यू. तो ये क्लियर हो गया. ये अगर आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आप समझें हाफ क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है. बहुत ईजीली आप जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. और अब हम स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज नंबर 80. क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 इन ट्राइंगल GHI. हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगी, हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी GH और I. हमारे पास एक ट्राइंगल है GHI. GH ट्राइंगल में I हमारे पास है 7 सेंट. अब हम सबसे पहले इसको करेंगे लेबल. I हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, H हमारे पास है 30 सेंटीमीटर और G हमारे पास है 9. अब हमारे पास ये तीनों साइड्स गिवन है. हमने फाइंड क्या करना है? हमने करना है H स्क्वायर. हमारे पास एंगल H गिवन है. हमारे पास H साइड जो है ये हमारे पास गिवन नहीं है. इसका एंगल हमारे पास गिवन है वो है 30 डिग्री का. ठीक है, ये आप अपनी ट्राइंगल को खुद से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है.
वैल्यूज़ को लिखेंगे और 30 डिग्री हमारे पास एज का एंगल गिवन है। हमारे पास आई हमारे पास 7 है और जी हमारे पास गिवन है, स्मॉल जी हमारे पास गिवन है 9। तो वैल्यूज़ हमारे पास देखें, टू साइड्स का इंक्लूडेड एंगल गिवन हुआ है, टू साइड्स हैं और इंक्लूडेड एंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कोसाइन रूल अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्केयर है जी स्केयर प्लस आई स्केयर माइनस 2GI कॉस एच। तो कॉस एच इन सारे फार्मूलाज में हमने वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद हमने इसको 9 का स्केयर 7 का स्केयर लेकर और आगे इन सबको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ए स्केयर आ गया 20.88। हमें रिक्वायर्ड है ओनली एज, तो हम ए स्केयर का टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारा स्केयर जो है स्केयर से कट जाएगा और एज हमारे पास आएगा 4.57। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन ट्राइंगल MNO हमारे पास है एक ट्राइंगल है MN और O ट्राइंगल है। M के हमारे पास ऑपोजिट साइड पर स्मॉल m हमारे पास है 4.2 और हमारे पास है N के हमारे पास ऑपोजिट साइड पर है 5.8। इसमें पॉइंट मुश्किल से आ रहा है तो आप माइंड में रहे कि ये 4.2 5.8 है। फाइंड हमने इसमें करना है Q, हमारे पास इंक्लूडेड एंगल। क्लियर हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन नहीं है हमारे पास, हम और हमारे पास इंक्लूडेड एंगल भी जो कि Q है हमने वो फाइंड आउट कर रहा है, LM MN और हमारे पास है MNO, हमारे पास MNO और हमने यहाँ पर O ही फाइंड आउट करना है। O स्केयर इज इक्वल टू M स्केयर प्लस 9 स्केयर, ये हमारे पास O है, Q नहीं है। क्लियर हुआ, ये हमारे पास ओनली O है, O स्केयर है। हम वैल्यू हमने फार्मूला पुट किया जिसमें हमारे पास रिक्वायर्ड था, वैल्यूज़ को पुट किया, उसके सॉल्व करने के बाद हमारे पास O स्केयर की वैल्यू ये आ गई, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, और हमारे पास O आंसर क्या आ गया 9.45 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये आप खुद से ड्रॉ करोगे ट्राइंगल को और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को लिखकर आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन ट्राइंगल XYZ X 7 मीटर Y 8 मीटर एंड Z हमारे पास 9। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, देखिए जितने हमने पहले क्वेश्चन के उसमें हमें इंक्लूडेड एंगल गिवन था, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, इट मीन्स हमें 3 वैल्यूज गिवन होंगी, टू साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल, और यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है। तो जब तीनों साइड्स गिवन होंगी तब भी हम कोसाइन रूल को अप्लाई करेंगे, और जब हमारे पास टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तब भी हम कोसाइन रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है, हमने एक ट्राइंगल बना ली खुद से, ये आपको गिवन नहीं होगी, आप हमारे पास बुक में सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन है, बिल्कुल पहले जैसे हमने एक ट्राइंगल्स खुद से बना लेते थे यहाँ पर भी बनाएंगे। PQR लेबल करेंगे अपनी ट्राइंगल को अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, P के ऑपोजिट साइड स्मॉल p, Q के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल q एंड R के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल r। cos p हमने हम फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स मीन हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने, P Q एंड R। कि स्टूडेंट्स हमारे पास अब 3 साइड्स गिवन हैं और हमने अपनी ट्राइंगल को लेबल भी कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम क्या एंगल जब फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास सबसे पहले P हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो cos P का फार्मूला आ गया और उसके ऊपर ये एंगल का साइन है। फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम P फाइंड आउट करेंगे तो P स्क्वायर माइनस कर दिया और हमारे टू साइड्स को हमने स्क्वायर को ऐड करके और उसी को मल्टीप्लाई करके और उसके 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया। वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, हमारे पास Q है हमारे पास 8 तो 8 स्क्वायर, R है 9 तो 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 8 इंटू 9 हमारे पास है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी, इसका चूँकि एंगल फाइंड आउट करेंगे तो उस वैल्यू का हम कॉस इन्वर्स ले लेंगे, हमारे पास एंगल आ जाएगा 84.2। सेकेंड में हमारे पास एंगल है, Q को फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल, जब Q को फाइंड आउट करना है तो Q स्क्वायर हमारे पास माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग 2 साइड्स को हम उसके स्क्वायर को ऐड करेंगे और उन्हीं को 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ डिवीजन में। वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। तो हमें चूंकि एंगल फाइंड आउट करना है तो इस वैल्यू का हम कॉस इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा। अब आपको चीज़ क्लियर हो चुकी है, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी हमारे पास 2 साइड्स गिवन होती एंगल गिवन होते हैं, थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 180 में से माइनस करके। ये तीनों एंगल हमारे पास किसके टोटल किसके इक्वल होता है, 180 के।
मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी, तीनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 180 आएगा। तो 180 में से हम इन टू एंगल्स को ऐड करके माइनस कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आर गिवन हो जाएगा 73.4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डी का। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी हमारे पास है 6.7 सेंटीमीटर एंड बी सी है 3.8 सेंटीमीटर और ए सी हमारे पास है 5। फाइंड द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? तो सबसे पहले तो आप अपनी एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे और हमारे पास वो है ए, बी और सी। ए हमारे पास है स्मॉल ए भी, या कह लें इन्होंने ए भी मेंशन किया है, ए भी हमारे, और इसको है ये स्मॉल सी और ये हमारे पास है स्मॉल बी। और अगर हम ए बी देखते हैं तो हमारे पास है यहाँ पर 6.7 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास है जो कि है 3.8 सेंटीमीटर और हमारे पास ए सी हमारे पास है 5.3 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें से फाइंड आउट क्या करना है? स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड 3.8 हमारे पास है तो हमारे पास इसका एंगल जो है वो भी स्मॉलेस्ट होगा। और देखें हम यहाँ पर एंगल ए ही फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंपल हो गया। आप ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल में उसको लेबल करोगे और अकॉर्डिंग वैल्यू की आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सबसे स्मॉल साइड होगी हमारे पास, शॉर्टर वैल्यू होगी, उसी का एंगल हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल होगा। आपने एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर और उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हम कॉस इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.5। ओके स्टूडेंट, होमवर्क है हमारा आज एक्सरसाइज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इसको सॉल्व करोगे इंशाल्लाह ताला इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।